ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंखपुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद वो कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवारों को भी भाजपा में ले आएंगे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर जीत के आता भी है तो वो भाजपा में आ जाएगा। कांग्रेस के लोग कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं, इस पर भी संदेह है, क्योंकि हर कोई भाजपा में आना चाहता है। एक को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट कांग्रेस से जीतेंगे सबको मैं भाजपा में लाऊंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के करीमगंज में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं की निष्ठा पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि करीमगंज लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिलेगी। वहीं कांग्रेस ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के समर्थक और अल्पसंख्यक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ललन टॉप के पॉलिटिकल इंटरव्यू शो जमघट में इस बार के हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। टीवी पर उनकी शेर व शायरी आपने खूब सुनी होंगी। अब ललन टॉप पर सुनिए कि आखिर उनकी ये शायरी लिखता कौन है। साथ ही कुछ तीखे सवाल तो पूछे ही जाएंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पूरा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है बुधवार 20 मार्च शाम 6 बजे सिर्फ ललन टॉप पर। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। आपको बताते चले कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2001 में पहली बार विधायक बनने से लेकर 2016 तक 4 बार विधायक रहे हिमंता। चारों बार की जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसमें कैबिनेट मंत्री रहे थे। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के पीछे हिमंता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। साल 2014 में हिमंता की CM तरुण गोगोई से अनबन शुरू हुई। 21 जुलाई 2014 को हिमंता ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कहा यही जाता है कि हिमंता अपने राजनीतिक गुरु तरुण गोगोई से इसलिए नाराज हुए क्योंकि वो अपने पुत्र गौरव गोगोई को लेकर आगे बढ़ने लगे थे। इसके बाद 23 अगस्त 2015 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पर जाकर बीजेपी की सदस्यता हासिल की। बीजेपी ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए हिमंता को संयोजक बना दिया। उस चुनाव में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 60 विधानसभा सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी महज 26 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी की इस जीत में हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा रोल माना गया था। 2016 के चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद सर्बानंद सोनोवाल CM बने और हिमंता बने कैबिनेट मिनिस्टर। फिर 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद 10 मई 2021 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आपको बताते चले कि 15 मार्च को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था। उसके बाद से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उन्हीं में एक बयान आपने हिमंता बिस्वा शर्मा का सुना। देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग होगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। असम की कुल 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को असम के काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट सीट पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राज्य के दरांग, उदलगुड़ी, दिफू, करीमगंज, सिलचर और नगांव सीट पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को कोकराझार, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी सीट पर वोटिंग कराई जाएगी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो राज्य की 9 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके अलावा 1 सीट ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और 1 लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।